नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज बहुत बड़ी खबर आई है और खबर ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हो गया है। यानी कि जो मिसाइल और ड्रोन से हमले हो रहे थे एक दूसरे के ऊपर, जो तनातनी थी और लग रहा था कि अब युद्ध की स्थिति आ गई है, और आज पाकिस्तान की ओर से इन्फेंट्री जो है वो बॉर्डर की तरफ बढ़ने की बात भी आ रही थी और लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये फुल फ्लेज लड़ाई में बढ़ जाएगी। ड्रोन और मिसाइल तक नहीं रहेगा, अब सेनाएं भी आमने सामने हो सकती हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। डीजीसीएमओ की बातचीत हुई है। डीजीसीएमओ दोनों देशों के ने युद्ध विराम के लिए मान लिया है कि सीज फायर होगा। 12 तारीख को दोनों डीजीसीएमओ बैठेंगे। युद्ध विराम की शर्तें क्या क्या होंगी, कैसे होगा, वो सब डी एस्केलेशन कैसे किया जाएगा, ये सब पे चर्चा उसमें होगी। लेकिन इसकी जो घोषणा हुई वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की, ट्विटर पे की। उसके बाद इसाक डार जो हैं विदेश मंत्री, उप प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, उन्होंने ट्वीट किया। और फिर भारत में जो भारत के विदेश सचिव हैं मिस्री, उन्होंने आके बताया कि हाँ, सचमुच में युद्ध विराम हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन इससे भारत को मिला क्या? कुछ मिला या नहीं मिला, ये समझना जरूरी है। क्योंकि जो पहलगांव का हमला था उसके बाद भारत ने इतना बड़ा कदम उठाया, इतनी मोबिलाइजेशन हुआ और आतंकियों को और उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। तो क्या ये इसमें सफलता मिली? क्योंकि आतंकियों का जो सरगना है, जो पनाह देने वाला है, वो तो पाकिस्तान आर्मी है। और जो आतंकी मारे गए स्ट्राइक में, आपने देखा कि उनको सुपुर्दे खाक करते समय पाकिस्तान आर्मी के लोग किस तरह बैठे थे और पाकिस्तान के झंडे में उनको दफनाया गया था लपेट के। यानी कि एक सरकार की तरह जो सरकारी जो सम्मान है वो दिया जा रहा था। तो क्या ये गठजोड़ खत्म हो पाएगा? इस चीज को अगर समझना हो तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर समझना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि भारत ने क्या अचीव किया, भारत को क्या मिला। और फिर एहसास होगा कि दरअसल पहली बार किसी आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान को इस तरह से सीज फायर के लिए आने पे भारत ने मजबूर किया। भारत सीज फायर भले एक्सेप्ट किया हो, लेकिन आप देखेंगे कि लगातार पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, जो DGISPR हैं, वो सब जो है यही कह रहे थे कि देखिए भारत हमारे ऊपर ज़बरदस्ती हमला कर रहा है, परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा और भारत गलत कर रहा है। पूरी दुनिया से कह रहे थे, अपील कर रहे थे कि भारत को कोई समझाए, क्योंकि ये जो है वो युद्ध जो है वो ठीक नहीं है। वो सफाई भी दे रहा था कि हमने करवाया नहीं पहलगांव का हमला, उसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वो तमाम चीज़ें थी, भारत ने कुछ नहीं सुना था। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहलगांव का हमला पहली बार हुआ है। हमने तो संसद पे भी हमला देखा भारत के 2001 में। भारतीय संसद पे हमला, आप सोचिए कि लोकतंत्र के सर्वोच्च शिखर पे, पूरे भारत के मस्तक पे हमला था। उसके बाद भी भारत कुछ नहीं कर पाया। बस सिर्फ जांच हुई, जो 1-2 लोग पकड़े गए, अफजल गुरु का सामने आया और फांसी दे दी, बात खत्म हो गई। बाकी कहीं कुछ खास हम नहीं कर पाए पाकिस्तान को, जबकि हमें पता था कि जैसे मोहम्मद ने भेजा है और अजहर मसूद जो है उसने भेजा है। 1999 में भारत का विमान अपहरण करके कंधार ले जाया गया और अजहर मसूद को हमें छोड़ना पड़ा मजबूरी में। हमें पता था, सारे सबूत थे कि ISI ने करवाया है, पाकिस्तान आर्मी के संरक्षण में किया है। हम कुछ नहीं कर पाए। 2008 में मुंबई में हमला हुआ, 167 लोग मारे गए, लगभग 300-350 घायल हुए, इतना कत्लेआम वहाँ मचा। भारत की सेनाएं भी पहुंच गई थी सीमा पर, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। तो ये भारत की मजबूरी दिखाता है, क्योंकि पाकिस्तान, पूरी दुनिया यही कहती थी, अमेरिका से दबाव आते थे, सब आता था कि आप न्यूक्लियर देश के साथ, 2 न्यूक्लियर देश एक दूसरे से लड़ेंगे तो परमाणु जंग में बहुत नुकसान होगा, और भारत को रोक दिया जाता था। भारत की नीति कैसे धीरे धीरे बदली और कैसे बढ़ी, और इस बार जो हुआ
वो क्या अचीवमेंट सचमुच में है या नहीं है, ये समझना जरूरी है। 2016 में जब उरी में आर्मी के जवानों पर अटैक हुआ था, तो उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी पीओके में, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसके भीतर जाके, और जो अड्डे थे आतंकियों के, लॉन्च पैड थे, उनको हमने तबाह किया था, आतंकियों को मारा था, रात में मारा था, चले आए थे। बाकी विपक्ष सबूत भी मांगते रहे कि क्या सबूत उसका है, लेकिन खैर वो अलग मुद्दा है। 2019 में भी जब पुलवामा का हुआ, हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे गए, तो हमने एयर स्ट्राइक किया, पाकिस्तान के भीतर जाके बालाकोट में किया। खैर वो भी रात का अंधेरे में किया। 300 के आसपास आतंकी वहाँ पे थे कैंप में, वो मारे गए। सबूत उस वक्त ही मांगे गए थे क्योंकि हमने चुपचाप अपना एक्ट करके, और ये सिर्फ संदेश दिया था पाकिस्तान को कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम उसका बदला लेंगे, चाहे कहीं भी हो। जो इस बार 2025 का जो पहलगांव का अटैक है, वो सीधी सी चुनौती थी मोदी को, और आतंकियों ने मारते वक्त बोला भी, जब महिलाओं ने कहा कि भाई हमें भी मार दो, मेरे पति को मार दिया है, तो उन्होंने कहा कि जाओ जाके मोदी को बता देना। तो सवाल यह है कि मोदी ने बताया कि नहीं बताया। मुझे लगता है, मेरी अपनी मान्यता है, आप लोग खुद अपने हिसाब से समझिए, कि मोदी ने बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान को बता दिया। जो 9 जगहों पे जो आतंकी कैंप थे, 2-3 तो मुख्यालय थे, मतलब हिजबुल मुजाहिदीन का, लश्कर तैयबा का, जैश मोहम्मद का, उनके मुख्यालय को उड़ाया, वहाँ बम गिराए जाके, पाकिस्तान के भीतर 100-150 किलोमीटर भीतर घुस के बम गिराया, और सफलतापूर्वक गिराया। और नाम सामने आ रहे हैं कि कौन कौन मारे गए हैं। अबू जिंदाल जैसा आतंकवादी मारा गया। आप सोच सकते हैं, जो मसूद अजहर का भाई है रऊफ असगर, जिसने विमान अपहरण किया था, मसूद अजहर को छुड़ा के ले गया था, और जिसने जो ऑपरेशनल कमांडर था वो मारा गया। 12-13 लोग मारे गए, और अजहर मसूद ने खुद कहा कि काश अल्लाह मैं भी मर जाता, अपनी मरने की दुआएं मांग रहा था वो, कि मैं मर जाता। उसके भाई मारे गए, तमाम लोग उसके मारे गए। तो क्या ये कोई छोटी मोटी घटना है? जो अगर 1980 के बाद का देखें, उसी वक्त लगभग सिख आतंकवाद शुरू हुआ था पंजाब से, और वो भी पाकिस्तान ISI स्पॉन्सर्ड था। वो ख़त्म हुआ तो फिर कश्मीर में जो है वो आतंकवाद शुरू हुआ, और वो भी पाकिस्तान ने किया। पूरा कश्मीर हड़पने का एक पूरा का पूरा उसका प्लान था। उसके बीच में जो आप देखेंगे सिमी जो बना, वो भी ISI का था। सिमी पे जब कब्जा हुआ तो IM बना, इंडियन मुजाहिदीन बना। उसके पीछे भी उसके जो जितने भी यासीन भटकल हों, चाहे उसके भाई हों, जो सब थे, वो पाकिस्तान में जाके ट्रेनिंग लेते थे। ये डॉक्यूमेंटेड है, ये प्रूफ है। वो ख़त्म हुआ। तो एक लंबा इतिहास रहा है भारत में आतंकी घटनाओं का, और वो तमाम आतंकी घटनाओं के बावजूद भी हम यूज्ड टू हो गए थे कि आतंकी घटनाएं, हम सिर्फ ये कहते थे कि हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर है, हमारा सिक्योरिटी फेल्योर है, हम अपने लोगों की सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। यानी कि दोष हम पाकिस्तान को नहीं देते थे, दोष खुद को देते थे। उस वक्त जो सरकारें होती थी उसको देते थे। और इस बार भी पहलगांव में वही कोशिश हो रही थी कि भाई वहाँ पे सिक्योरिटी फेल्योर कैसे हुआ, सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहाँ पे, इंटेलिजेंस फेल्योर क्यों, इंटेलिजेंस ने क्यों नहीं बताया कि इस वक्त आतंकी आकर के यहाँ मारने वाले हैं। हम उस पर चर्चा करते रहे थे हमेशा, और इस बार भी कुछ लोगों ने वही चर्चा करने की कोशिश की। ये नहीं किसी ने कहा कि अगर कोई बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा है और बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आतंकवाद फैला रहा है, हमारे लोगों को मार रहा है, तो एक्ट ऑफ वार है ये, और इसका जवाब मिलना चाहिए। पहली बार भारत के इतिहास में, पहली बार इतने अंदर घुस के और खुले आम 100 से 150 आतंकियों को, और बड़े बड़े आतंकियों को, ऐसे आतंकियों को जिसको पाकिस्तानी सेना ने सुपुर्दे खाक में अंतिम समय में वहां पे खुद जाकर के उनको सुपुर्दे खाक किया, ऐसे आतंकियों को मारा हमने, पहली बार मारा। तो कम बात नहीं है। और
युद्ध विराम घोषित करने के पहले भारत ने साफ कर दिया कि भविष्य में अगर कोई भी आतंकी घटना होगी तो उसको एक्ट ऑफ वार यानी कि युद्ध की शुरुआत मानी जाएगी, युद्ध का कारण माना जाएगा और भारत उसको युद्ध मानेगा और उसी तरह से कार्रवाई करेगा जैसे इस वक्त किया था। तो काम तो बड़ा हो गया है, लेकिन दूसरी चीजें भी हैं कि पाकिस्तान सिर्फ युद्ध विराम से छूट जाएगा ऐसा नहीं है। उसके गले में अभी भी बहुत मजबूत फंदा फंसा हुआ है जिससे उसको निकलना है, और वो जो फंदा है वो है सिंधु जल समझौते का, जिसे भारत ने कहा है कि हम सस्पेंड कर रहे हैं, एवियंस में डाल रहे हैं। वो समझौता ही नहीं है। नए सिरे से आपको समझौते के लिए पाकिस्तान को आना पड़ेगा, और नए सिरे से समझौते के लिए आओगे तो फिर हमारी शर्तों पे समझौता होगा। हम जितना चाहेंगे उतना पानी लेंगे, जितना तुम्हारा हक बनता है उतना ही बनता है। 1960 की तरह दरिया दिली दिखा के आपको पानी नहीं दे देंगे। और ये भी कि समझौते के तहत यह है, पहली लाइन ही है कि ये समझौता जो है गुडविल में हो रहा है, अच्छे संबंधों के कारण हो रहा है, और अगर संबंध अच्छे नहीं रहे तो समझौता कभी भी खत्म हो सकता है। यानी कि अब का समय जो है, आज की तारीख में पाकिस्तान के लिए भारत ने सीधी चेतावनी दी है कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट भेज करके अगर हमारे लोगों को मारोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, युद्ध तक भी जा सकते हैं। और ये चेतावनी अगर काम करती है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान इतनी आसानी से सुधरने वाला नहीं है। लेकिन जितनी बड़ी सबक इस बार उसको मिली है, जितनी बड़ी सबक मिली है, जिस ढंग से पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ाया है कि किसी तरह से भारत को रोक लो, भारत रुक गया। लेकिन पाकिस्तान को ये समझ में आ गया कि अगर ऐसी गलती आगे हुई जो 1980 से हम करते आ रहे हैं, आतंकवाद भारत में फैलाते रहे हैं, अब वो नहीं चलने वाला है। और ये अगर होता है, आतंकवादी घटनाएं रुकती हैं, तो भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता है। जो लोग 1990 2000 के दशक में जो लोग रहे हैं, जो आतंकवाद को झेलते रहे हैं, मैं तो दिल्ली में था, साथ साथ बम एक साथ फटते थे। हम तो सारी घटनाओं दिल्ली में, जब संसद पे हमला हुआ था तब भी हम यहाँ थे, तो हमने देखा है कि किस दहशत में लोग थे। लिखा होता था बस के कि आपके सीट के नीचे बम, लावारिस वस्तु बम हो सकती है, जरूर चेक करें। ऐसे देखने की जरूरत अब नहीं रही, और आगे भी ऐसी घटना अगर नहीं होती है तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा अचीवमेंट इसे माना जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।